तो चलिए प्यारे साथियों, आज से हम लोग उत्तराखंड जीके उत्तराखंड स्पेशल की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम लोग बहुत सारी बातों को डिस्कस करेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम उत्तराखंड एपीओ उत्तराखंड पीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी एक भौगोलिक संरचना हम लोग देखेंगे, यानी ज्योग्राफिकल इसकी स्ट्रक्चर क्या है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। बिकॉज इसकी स्थापना एक्चुअल में ये पहले जो है आपका उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था, उत्तर प्रदेश के ही जिले थे ये। और फिर इसकी मांग हुई उत्तराखंड अलग राज्य की और फिर फाइनली 9 नवंबर 2000 को इसकी जो है एक अलग स्थापना करके भारत का इसको जो है राज्य जो है वो घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो आज की हम क्लास में देखेंगे कि इसके जिलों की लोकेशन और पोजीशन को हम लोगों को याद करना है अगर हम लोग इसको एक पर्टिकुलर तरीके से डिस्कस करेंगे तो। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं प्यारे बच्चों, उत्तराखंड में जो टोटल डिस्ट्रिक्ट अगर आप लोग देखेंगे तो उत्तराखंड में जो टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं वो पूरे वो हैं 13 डिस्ट्रिक्ट। कितने? 13 जिले हैं उत्तराखंड में। और इन 13 जिलों की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, 13 जिलों में जो मंडल हैं, जो मंडल हम लोग कह सकते हैं, तो वो हैं आपके दो मंडल। एक है आप लोगों का गढ़वाल, एक है आपका गढ़वाल और एक है आप लोगों का कुमायूं। ठीक है, इन दो मंडल से मिलकर ये जो है आपका बना है क्या? उत्तराखंड राज्य। अब उत्तराखंड राज्य की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो ये यहाँ पर अगर आप लोग उत्तर में देखेंगे, इस अगर इसके उत्तर में आप लोग अगर देखेंगे तो ये बनाता है बॉर्डर किससे? चाइना से। किससे बॉर्डर बनाता है भैया? चाइना से। यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे, मैं रेड पेन से बता देता हूँ आपको, यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर और ये आप लोगों का उत्तराखंड राज्य बनाते हैं चाइना के साथ। यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक किससे लगा है? चाइना तिब्बत। चाइना या तिब्बत आप लोग कह सकते हैं। बात क्लियर? अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा कि चाइना के साथ उत्तराखंड के कितने जिले बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड के कितने बॉर्डर शेयर कर रहे हैं? देखो, एक तो ये हो गया उत्तरकाशी। आप लोग मैप जरूर खरीद लेना या मैप आप रफली एक बना लीजिए। एक उत्तरकाशी हो गया, एक आपका चमोली हो गया और नंबर 3 पर हो गया पिथौरागढ़। तो इनका किरम भी लगाने के लिए आ सकता है आप लोगों को नॉर्थ टू साउथ। ये नॉर्थ होगा ऊपर और नीचे आप लोगों का साउथ होगा। अगर नॉर्थ टू साउथ अगर हम क्रम देखें तो सबसे ऊपर उत्तरकाशी, फिर चमोली, फिर पिथौरागढ़। एक एक चीज को प्यारे बच्चों हम लोग क्लियर करके चलेंगे, यानी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ऐसी सभी चीजों को डिटेल डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम आज उत्तराखंड को पढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में हम लोग देख रहे हैं कि भाई ये कितने देशों के साथ, भारत के राज्यों के साथ बॉर्डर बनाता है। मैंने आपको बताया 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना की गई और इसमें मौजूदा समय में 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट हैं और 2 इसमें मंडल हैं, एक कुमायूं एक गढ़वाल। अभी हम लोग पहले देख रहे हैं चाइना, यानी ईस्ट की तरफ चाइना तिब्बत का पार्ट इसमें जो है शेयर होता है और ये 3 राज्यों से चाइना के साथ बॉर्डर लाइन शेयर करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर। अब उत्तराखंड में मैंने क्रम से भी बताया कि सबसे ऊपर उत्तरकाशी, फिर उसके नीचे चमोली, फिर उसके नीचे पिथौरागढ़ ईस्ट की ओर को आपको बढ़ती रहेंगी। तो ये क्रम आपको नॉर्थ टू साउथ आ सकता है और यही क्रम आपको वेस्ट टू ईस्ट भी आ सकता है। भाई इधर ये वेस्ट हो गया पूरा और ये इधर आपका हो गया ईस्ट, तो ये क्रम वेस्ट टू ईस्ट भी यही होगा। मतलब वेस्ट में क्या है? उत्तरकाशी, फिर चमोली, फिर पिथौरागढ़। बात क्लियर होगी सभी को प्यारे बच्चों? फटाफट से एक बार कमेंट कर देंगे अगर आपको समझ में आ रहा है तो। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा आप लोगों से कि भाई चाइना के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर कौन सा जिला बनाते हैं? चाइना के साथ अगर देखो बॉर्डर बनाएगा, अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस भी लगाएंगे, मैप को देखेंगे, चमोली सॉरी उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ का बॉर्डर लाइन देखो यहाँ से स्टार्ट होता है। मैं दूसरे पेन से, ब्लैक पेन से बता देता हूँ आपको, यहाँ से स्टार्ट होगा और ये यहाँ तक जाएगा नेपाल बॉर्डर तक। तो पिथौरागढ़ जो है वो चाइना के साथ लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है। एक एक चीज को प्लीज याद करते रहिएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात? एक एक चीज को प्लीज याद करते रहेंगे कि पिथौरागढ़ जो है चाइना के साथ वो लॉन्गेस्ट बॉर्डर को शेयर करेगा। किसके साथ? चाइना के साथ। क्लियर? ये बात आप लोगों को याद हो गई। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज करके पहले काउंट करते हैं। ये हम लोगों ने चाइना के साथ देखा, तो पहला देश जिससे उत्तराखंड बॉर्डर बनाता है वो है हमारा चाइना। अब क्योंकि करंट अफेयर में आप लोगों को याद रखना चाहिए, चाइना
जो है वो भारत का पड़ोसी देश है और चाइना के साथ भी भारत के 5 राज्य बॉर्डर बनाते हैं। कौन से? लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये मैं इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप लोगों को पहले ही करा चुका हूँ। ठीक है भाई, क्लियर है? तो ये बात आपको समझ में आ गया। अब आगे अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो अब हम आगे बात करेंगे तो अब हम लोग नेपाल के साथ में देखते हैं। ठीक है, किसके? नेपाल के। ठीक है, अब दूसरा राज्य जो हमारा बॉर्डर शेयर करता है वो करता है नेपाल। बात क्लियर है? वो कौन करता है? नेपाल करता है। अब देखो नेपाल, ये नेपाल है। ठीक है, अब नेपाल की बात अगर हम करेंगे तो देखो नेपाल का बॉर्डर स्टार्ट होता है यहाँ से और यहाँ से स्टार्ट होते हुए ये आप लोगों का बॉर्डर आता है यहाँ तक नेपाल से। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई नेपाल से भी कितने राज्य जो हैं वो बॉर्डर बनाए जाते हैं। ठीक है, नेपाल से भी भाई कितने राज्य जो हैं वो बॉर्डर बनाएंगे, मतलब उत्तराखंड के कितने जिले बॉर्डर बनाएगा। ठीक है, उत्तराखंड का बॉर्डर कितना बनाएगा। ठीक है, क्लियर? तो तीन जिले, एक है पिथौरागढ़, एक चंपावत और एक यहां पर देखेंगे नीचे तो उधम सिंह नगर भी नेपाल के साथ में बॉर्डर लग रहा है। बात क्लियर होगी सभी को? पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर। ठीक है, इनका क्रम भी आपसे नॉर्थ टू साउथ आपसे क्रम पूछा जा सकता है और यह भी पूछा जा सकता है कि नेपाल के साथ सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर कौन सा डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है, तो वो भी आंसर इज पिथौरागढ़। अब कंक्लूजन ये निकला, कंक्लूजन क्या निकला कि पिथौरागढ़ एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का जो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। वो करता है चाइना एज वेल एज नेपाल। बात क्लियर होगी सबको? यानी दोनों के साथ पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है। देखो अगर आप लोग यहां पर देखेंगे तो पिथौरागढ़ देखो यहां से लेकर और ये आप लोगों का यहां तक, यानी ये पूरी तरीके से इंटरनेशनल सीमाओं से घिरा है। बात क्लियर? ये आप लोगों को याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि पूछ लेगा वही नेपाल के साथ सबसे छोटा इसमें स्मॉलेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर कौन सा जिला डिस्ट्रिक्ट है जो शेयर करता है, तो वो करता है उधम सिंह नगर। किसके साथ? नेपाल के साथ में। बात क्लियर? तो 3 जिले चाइना के साथ, 3 जिले नेपाल के साथ आप लोगों के हो गए। अब उत्तराखंड में केवल आप लोग याद रखना, उत्तराखंड में केवल और केवल दो ही पड़ोसी देश जो जो हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं प्यारे बच्चों। दो बस, एक चाइना, एक आप लोगों का नेपाल, बस इतना याद रखना है। इसके अलावा अब हम लोग चलते हैं क्या, थोड़ा सा ऊपर की ओर बढ़ेंगे। अब देखो यहां पर देखेंगे हम लोग क्या, इसमें भारत के दो राज्य कौन से हैं मैं आप लोगों को बता देता हूं। दो राज्य हैं, एक है आपका यहां से स्टार्ट होगा ये है आप लोगों का यहां तक, ये पूरा राज्य अगर आप लोग देखेंगे यहां तक, तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश। यानी उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश भी क्या कर रहा है, बॉर्डर शेयर करता है। और हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड के केवल 2 जिले, फर्स्ट इज उत्तरकाशी, सेकंड इज देहरादून, ये दोनों ही हिमाचल प्रदेश से लगते हैं और हिमाचल प्रदेश भारत का ही एक राज्य है। बात क्लियर हो गई? चाइना के साथ में कितने थे? 3, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। और नेपाल के साथ में कितने थे? 3, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। और हिमाचल प्रदेश के साथ कितने? उत्तरकाशी और देहरादून। बात क्लियर? दूसरा इसका पड़ोसी राज्य है भारत का, वो अगर आप लोग नीचे देखेंगे तो अगर आप नीचे देखेंगे तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। यहां से स्टार्ट होता है प्यारे बच्चों और ये यहां से बॉर्डर बनाते हुए इस तरीके से पूरा बॉर्डर बनाते हुए उधम सिंह नगर तक होते हुए यहाँ पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट तक ये बॉर्डर शेयर करता है आपका। अब उत्तर प्रदेश, ये नीचे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से कौन कौन से जिले इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? वो हैं नंबर 1, उत्तर प्रदेश के साथ एक बॉर्डर कर रहा है आप लोगों का देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, ये कोटद्वार वाला पार्ट है। और फिर नीचे आप थोड़ा सा पार्ट देखेंगे यहाँ पर, ये अमानगढ़ और अफजलगढ़ वाली रेंज जो है नैनीताल, और फिर नीचे आएंगे उधम सिंह नगर। तो कितने कितने जिले हो गए टोटल? 1 2 3 4 5, यानी 5 जिले उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड के बॉर्डर शेयर करते हैं। और उन 5 जिलों में सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसका है भाई? उन 5 जिलों में सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर है आपका
उधम सिंह नगर का। उधम सिंह नगर का बॉर्डर सबसे लॉन्गेस्ट है और सबसे कम करता है वो करता है आपका नैनीताल। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। बात क्लियर होगी प्यारे साथियों, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक बात क्लियर होगी। हिमाचल प्रदेश के साथ कितने जिले? 2। चाइना के साथ कितने? 3। नेपाल के साथ कितने? 3। और उत्तर प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा जिले शेयर बॉर्डर करते हैं, वो हैं 5। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और उधम सिंह नगर। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब कभी कभी बहुत सारे बच्चे मैप पे भी देखें कंफ्यूजन में भी रहते हैं कि सर क्या हरियाणा इससे बॉर्डर बनाता है नहीं बनाता। तो हरियाणा में आप लोगों को बता दूं, हरियाणा जो है वो बॉर्डर उत्तराखंड के साथ हरियाणा बॉर्डर नहीं बनाता है। ना तो हरियाणा की वेबसाइट पे मिलेगा आप लोगों को और ना ही मिलेगा आप लोगों को किसकी वेबसाइट पर, उत्तराखंड की वेबसाइट पर। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे ये यमुना रिवर है, जैसे ये यमुना रिवर है, तो यहाँ पर एक जो है हथनी बैराज है। बैराज मतलब एक पुल है, एक ये ब्रिज है, ये ब्रिज है, इस ब्रिज का नाम है हथनी बैराज। इस हथनी बैराज से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये रोड है, इसके ऊपर एक रोड है, मैं पूरी चीजें क्लियर कर देता हूँ। ये है आपका उत्तराखंड, इधर हो गया हिमाचल, इधर हो गया आपका हरियाणा, और इधर आप लोग अगर देखेंगे ये आगे एक रोड चलेगी इससे निकलती हुई, ये मतलब यमुना रिवर चलेगी, और ये इधर पूरा जो है ये आप लोगों का यहाँ से उत्तराखंड, ये है यूपी। तो एक्चुअल में क्या है ना, जो हथनी बैराज है, हथनी बैराज, और यहाँ हथनी बैराज से पहले यहाँ पर हिमाचल और यूपी आपस में मिल जाते हैं, यहाँ पर यूपी और हिमाचल आपस में मिल जाते हैं। तो उत्तराखंड इस पुल से, इस नदी का यहाँ डाम प्रोजेक्ट है, हथनी प्रोजेक्ट, हथनी, ये हथनी बैराज बोलते हैं, ये है आपका यमुना रिवर पर। तो इसकी वजह से हरियाणा उत्तराखंड से टच नहीं हो पाता है, इसलिए हरियाणा के 2 ही पड़ोसी राज्य हैं, एक एचपी और एक यूपी है। आप लोग याद रखेंगे, आप चाहो तो इसे मैप पे भी देख सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गया सभी को। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे और डिस्कस हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग मैपिंग को ही आज पढ़ेंगे पहली क्लास में। और देखो टोटल जो है वो 13 डिस्ट्रिक्ट आप लोगों के बताए गए हैं, 13th डिस्ट्रिक्ट हैं जो आपके बताए गए हैं। कितने? अब इन देखो, इन 13 डिस्ट्रिक्ट में एक एक करके आंकड़े वाइज आंकड़े हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई इनसे कैसे कैसे प्रश्न जो है एग्जाम में बन सकते हैं। अब इसको 2 मंडल में डिवाइड किया गया, एक मंडल है आपका गढ़वाल और एक है आपका कुमायूं। तो जो इसको एक यहां से एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूं आपको और थोड़ा इजी हो जाएगा। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है, इससे ऊपर का पार्ट है आपका गढ़वाल, ये है पूरा क्या, गढ़वाल। और इससे नीचे का इसको बोलते हैं कुमायूं। बात क्लियर हो गई। अब अगर इसको याद करना है तो आप देखेंगे नेपाल के साथ, नेपाल के साथ एक बॉर्डर और खींच देता हूं आपको। तो ये नेपाल के साथ, तो आप देखेंगे कि ये लाइन नेपाल के बॉर्डर के लगभग पैरेलल है, मतलब समांतर है। तो इसको याद रखने का तरीका यही है कि पिथौरागढ़ के बॉर्डर से आप लोग अपने दिमाग में ये इंटरनेशनल एक बॉर्डर लाइन खींचेंगे, और यही लाइन उत्तराखंड को 2 भागों में, जिसे प्रमंडल बोलते हैं, मंडल बोलते हैं, कमिश्नरी बोलते हैं, उसमें डिवाइड कर दी, गढ़वाल एंड कुमायूं में। बात क्लियर। अब यहाँ से क्वेश्चन बनने स्टार्ट होंगे कि भाई गढ़वाल में कितने जिले हैं, कुमायूं में कितने जिले हैं। तो गढ़वाल में टोटल जिले हैं आपके 7। ये क्षेत्रफल के आधार पे भी, जिलों के आधार पे भी गढ़वाल बड़ा है। इसमें कितने जिले हैं? 7। एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 हरिद्वार, 2 देहरादून, 3 उत्तरकाशी, 4 टिहरी गढ़वाल, 5 पौड़ी गढ़वाल, 6 आपका रुद्रप्रयाग और 7 चमोली। बात क्लियर हो गया सभी को। तो कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? 7। और इसमें कुमायूं में है आपके 6 डिस्ट्रिक्ट। 6 कौन कौन से? 1 उधम सिंह नगर, 2 नैनीताल, तीसरा अल्मोड़ा, चौथा बागेश्वर, 5 है आपका पिथौरागढ़, और छठा आप लोग देखेंगे यहाँ पर तो है चंपावत। ठीक है, तो 6 जिले आपको मिलेंगे कहाँ पर? कुमायूं मंडल में। और 7 जिले मिलेंगे आपको कितने? गढ़वाल मंडल में। 7 और 6 कितने हो गए? टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हो गए? 13 डिस्ट्रिक्ट आप लोगों के हो गए। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं। यही डिस्ट्रिक्ट आप लोगों से पूछे जाएंगे एग्जाम में लेकर। आपको 4 डिस्ट्रिक्ट देगा और कहेगा निम्न में से कौन सा गढ़वाल मंडल में शामिल नहीं है, या पूछेगा कौन सा गढ़वाल मंडल में शामिल है या कुमायूं मंडल में नहीं है। तो आप लोगों को याद करना है। एक बार इनको इनको याद करेंगे, याद करने की मतलब कोशिश करेंगे कि भाई कुमायूं में कौन से हैं। तो कुमायूं में कौन कौन से हैं?
अब देखो कुमायूं में अगर हम लोग देखेंगे तो कुमायूं में आपका एक तो पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, अल्मोड़ा है, इसके नीचे आएंगे, फिर चंपावत है, लास्ट नीचे नैनीताल, और उससे नीचे है आपका उधम सिंह नगर। ठीक है भाई, देखो 3 जिले तो नेपाल से बॉर्डर बनाए रहे, अभी आपने देखा है पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर, नेपाल। और इनके ऊपर जो तीन है, बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जो आपको बहुत मदद करेगा एग्जाम में। अब आगे 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो उत्तराखंड के, जो गढ़वाल यूनिट में। गढ़वाल यूनिट में कौन कौन से भाई, देखो अगर सबसे पहले तो हम हिमाचल प्रदेश से देखेंगे, हिमाचल प्रदेश और देहरादून, दो तो ये बाहर वाले हो गए जो हम आउटर डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं। इनर डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं भाई, देखो चमोली, पौड़ी गढ़वाल, टीडी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार। ठीक है, एक दो बार इसका रिवीजन करेंगे तो आसानी से चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, एक बार देखते हैं कुमायूं में कौन कौन से हैं। पिथौरागढ़, पहले नेपाल से लगे हुए देख लो, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर और बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, 6 हो गए। फिर हम लोग देखेंगे गढ़वाल यूनिट में, गढ़वाल में कौन कौन से, पहले हिमाचल से लगे वाले देख लो, बाहर के उत्तरकाशी और देहरादून, और फिर अंदर के कौन कौन से हो गए, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार, जो हरिद्वार नीचे लटका हुआ है। बात क्लियर हो गया, याद हो गए सबके। चलिए अब देखो, इसमें से कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं ना तो वो उत्तर प्रदेश से शेयर कर रहे हैं बाउंड्री, और ना ही वो शेयर कर रहे हैं इंटरनेशनल बॉर्डर। आप लोग मुझे बताओ सारे बच्चे कि ऐसे कौन कौन से जिले आपको इस मैप में दिखाई दे रहे हैं जो ना तो चाइना और नेपाल के साथ लगे हैं और ना ही उत्तर प्रदेश और हिमाचल के साथ लगे। मैप में देखिए और बताइए प्लीज सारे बच्चे, मैप में देखिए और बताइए कि कौन से जिले ऐसे हैं जिन्हें हम लोग इनर डिस्ट्रिक्ट भी बोल सकते हैं, यानी उत्तराखंड के अंदर के डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं। ऐसी कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो किसी के साथ भी बॉर्डर नहीं बनाते, उत्तराखंड में ही है वो, बताइए कौन कौन हो सकता है। हाँ भाई बताओ कौन कौन सा हो सकता है, बताओ जल्दी। देखो मैप में देखो कि ना तो चाइना के साथ लग रहे, ना नेपाल, ना उत्तर प्रदेश, ना हिमाचल, तो देखो कौन कौन से हो सकते हैं। देखो सबसे पहले हम देखेंगे पिथौरागढ़, तो पिथौरागढ़ चाइना से भी लग रहा है, नेपाल से, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, इसके अंदर आएंगे बागेश्वर, वेरी गुड। तो बागेश्वर क्या है, बागेश्वर अंदर है, एक काइंड ऑफ लैंड लॉक कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो बागेश्वर क्या है भाई, बागेश्वर ना तो नेपाल से लग रहा, ना चाइना से लग रहा, और ना आपका नीचे यूपी से लग रहा। तो पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो गया, बागेश्वर हो गया। इसी के नीचे दूसरा डिस्ट्रिक्ट है अल्मोड़ा, दूसरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है भाई, अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा भी ना तो यूपी से लग रहा, ना नेपाल से, ना चाइना से, ना हिमाचल से, तो अल्मोड़ा हो गया दूसरा। ठीक है, इसके बाद पौड़ी गढ़वाल देखेंगे तो पौड़ी गढ़वाल यहाँ उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये नहीं होगा। नैनीताल भी कर रहा है उत्तर प्रदेश से, नीचे अगर उधम सिंह नगर तो है ही, चंपावत पिथौरागढ़ कर ही रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं। हरिद्वार भी कर रहा है, देहरादून भी कर रहा है, उत्तरकाशी भी कर रहा है। एक डिस्ट्रिक्ट है आप लोगों का, वो है टिहरी गढ़वाल। तो टिहरी गढ़वाल जो है, ये अगर हम बात करें तो ये भी अंदर का जिला है, ये भी किसी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। और इसी के बगल में एक जिला है, वो है आपका रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मंदिर है, आप लोग याद रखें, वो चमोली में है, बद्रीनाथ। तो 4 जिले ऐसे, क्योंकि चमोली चाइना से लग रहा है। ठीक है, 4 जिले ऐसे हैं उत्तराखंड के, आप लोग याद रखेंगे, जो किससे बॉर्डर, किसी से भी बॉर्डर शेयर प्यारे बच्चों नहीं करते हैं, किसी के साथ भी बॉर्डर शेयर वो नहीं करते हैं। कौन कौन से, बागेश्वर, अल्मोड़ा, ये कुमाई रीजन में, और रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल आपके गढ़वाल मंडल में। ये कौन सा मंडल बताया था मैंने, ये बताया था गढ़वाल, और ये बताया था कुमायूं। तो आपसे पूछ लेगा कि कुमायूं रीजन में या मंडल में कौन सा जिला किसी के साथ भी बॉर्डर नहीं बनाता है, अंतरराष्ट्रीय या जो आपका अंतरराज्यीय बॉर्डर जिसको कहते हैं। तो कुमायूं में बागेश्वर, अल्मोड़ा याद रखेंगे, और गढ़वाल में टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग को ध्यान रखेंगे। कभी यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल में कंफ्यूजन मत हो जाइएगा प्लीज, कभी पौड़ी गढ़वाल को लेकर आप लोग कंफ्यूजन में रहे। ठीक है, चीजें क्लियर होगी आप सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी से मुझे बताएंगे प्लीज सारे बच्चे, एक एक चीज को मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर करते हुए ले चलूँगा। किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा, नहीं तो मैं आगे जो है आप लोगों को बढ़ा। ठीक है, जल्दी बताइए फटाफट से,
ठीक है, जल्दी बताइए फटाफट से, किसी को पूछना है, किसी को कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट से, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कनिका है, चलिए तो आज आप लोग इसको याद करेंगे सारे बच्चे, ठीक है। आज हमने एक बेसिक इंट्रो देखा है और अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट जो बोर्ड पर है वो करा देता हूँ, जिसे हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लोग देख लेंगे फटाफट से। मैपिंग आज मैं इतनी सिखाऊंगा। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट आप लोगों को नोट करने हैं, यानी कुछ फैक्चुअल चीज़ें आप लोगों को नोट करनी है, ठीक है। तो उत्तराखंड किससे बना है? उत्तराखंड आप लोग याद रखेंगे वो बना है आप लोगों का किससे होकर अलग बना है? उत्तर प्रदेश से, ठीक है। किससे? उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना है। टोटल जिले कितने हैं इसमें? 13 जिले हैं। राजधानी क्या है? देहरादून है। और इसकी एक राजधानी और बन गई है, वो है गैरसैंण। ये भी आप लोग प्लीज याद रखेंगे सारे बच्चे, ठीक है। अभी वर्तमान में इलेक्शन हुए हैं तो थोड़ा सा देख लेते हैं। चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ के? वो है पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। और गवर्नर कौन है यहाँ के? गवर्नर हैं, अगर हम गवर्नर की बात करें तो गवर्नर हैं गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ठीक है। क्लियर। इसके साथ साथ लोकसभा की सीटें कितनी हैं यहाँ पर? लोकसभा की सीटें हैं 5 और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? वो हैं आपकी 3। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? विधानसभा की सीटें हैं 70। ये आंकड़ा आप लोगों को याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। क्लियर, क्लियर हो गया। यहाँ से मतलब एक क्वेश्चन आप लोगों को डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। उत्तराखंड हाई कोर्ट कहाँ है? उत्तराखंड हाई कोर्ट है नैनीताल हाई कोर्ट, तो आप लोग याद रखेंगे उत्तराखंड हाई कोर्ट कहाँ पर है भाई? वो है आपका नैनीताल हाई कोर्ट। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए हाई कोर्ट के स्टैब्लिशमेंट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के किस अनुच्छेद में? लोकसभा तो आपकी 81 में है और राज्यसभा आपकी जो है वो 80 में है। बात क्लियर हो गया? ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। क्लियर। कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ, वैसे तो इन्हें डिटेल में कराऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है, लेकिन अभी छोटा छोटा ब्रीफ आपको बता दे रहा हूँ। उत्तराखंड की जनजाति, तो उत्तराखंड की जनजाति कौन सी है? थारू है, जौनसारी है, राजी है, बुक्सा है। ये सारी क्या हैं? जनजाति हैं। कहाँ की? ये हैं उत्तराखंड की। ये आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उत्तराखंड के टाइगर रिजर्व पार्क, उत्तराखंड के सॉरी नेशनल पार्क, तो उत्तराखंड के नेशनल पार्क, इसको लेकर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। एक तो है जिम कॉर्बेट, आप लोग याद रखेंगे, जिम कॉर्बेट है। राजा जी नेशनल पार्क है, नंदा देवी है नेशनल पार्क, और गोविंद विहार नेशनल पार्क है। गोविंद विहार नेशनल पार्क है आप लोगों का। एक है आप लोगों का जिम कॉर्बेट, राजा जी, नंदा देवी, गोविंद विहार, और एक है आप लोगों का फूलों की घाटी नेशनल पार्क। कौन सा है भैया? फूलों की घाटी नेशनल पार्क। ये आप लोग याद रखेंगे, कौन सा? फूलों की घाटी। ये क्या है? फूलों की घाटी नेशनल पार्क, फ्लावर्स ऑफ वैली चमोली में, तो ये नेशनल पार्क भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं आप लोगों को बात करूं तो यहाँ पर एक डैम आप लोग याद रखें। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर है एक टिहरी डैम, टिहरी डैम आप लोग याद रखेंगे, जिसकी हाइट है 261 मीटर। और ये कौन सी नदी पर है? भागीरथी और भीलांगना नदी पर, भीलांगना नदी पर। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? ये भी टिहरी डिस्ट्रिक्ट में है, आप लोग याद रखेंगे। क्लियर, क्लियर हो गया। कुछ चीज़ें ये सब मैं डिटेल में कराऊंगा आज, क्योंकि बेसिक क्लास है तो आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ तब, क्योंकि ये आंकड़े आपके हर हालत में याद होने चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, ठीक है भाई। क्लियर। और एक जिम नेशनल यहाँ पर टाइगर रिजर्व है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। कुछ दर्रे भी हैं, कुछ पासिस हैं जो आपको याद रखने, हालांकि इतने पासिस से काम नहीं चलेगा,
अभी और भी हम लोग पढ़ेंगे। तो एक है माना, एक है नीति और एक है लिपुलेख, लिपुलेख पास। तो 3 पास आप लोग अभी याद रखेंगे। और भी है अभी इसका क्या बोलते हैं पास जो इम्पोर्टेंट है, परंतु ये बेसिक मैंने आप लोगों को करा दिया, ठीक है। और इसको देवताओं की भूमि कहा जाता है। लगभग उत्तराखंड में 5000 से ज़्यादा छोटी बड़ी नदियां हैं जो आपस में मिलकर बड़ी नदियों का सृजन करती हैं। इसमें सबसे बड़ी रिवर है गंगा रिवर, ठीक है। तो गंगा रिवर को भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इन सभी चीज़ों को हम लोग आप कल की क्लास में डिटेल में करेंगे। जो जो मैं करा रहा हूँ बस इतना ही आप लोग करते रहिए। लगभग 15 से 20 क्लासेस में आप लोगों की सारी लूँगा और इसमें पूरा उत्तराखंड को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू।